जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, बहुत दिनों से जो है ना वो मैं सोच रहा था कि हम एक वीडियो पे काम करें जो कि बहुत ज़रूरी है ऑल पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए और ट्रैवलर के लिए। अच्छा, इसमें ये है कि यूएस, जैसे आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि ये यूएस वीज़ा जो है, विज़िट वीज़ा स्पेसिफ़िकली हम आज बात करेंगे विज़िट वीज़ा की, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ाज़ जो हैं वो हम डिफरेंट कैटेगरीज में इसको कवर करेंगे, लेकिन आज स्पेसिफ़िकली हम बात करते हैं B1 B2 वीज़ा की। B1 B2 वीज़ा जो है वो हमारा विज़िट वीज़ा है, और B1 एंड B2, B1 इज़ लाइक अ बिजनेस एंड B2 इज़ प्लेजर ट्रैवल, लाइक विज़िट वीज़ा। सो इसमें जो है वो हमारा DS 160 फॉर्म है जो US काउंसलेट इशू करती है, जिसके अंदर आप जाके जो है ना वो उस फॉर्म को फिल करते हैं और आपको वीज़ा ग्रांट होता है या रिफ्यूज़ल होता है। तो इसकी आज हम कंप्लीट एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी टिप्स हैं इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि हम वो गलतियां ना करें जो हमसे भी हुई हुई हैं, जो मुझसे स्पेसिफ़िकली ख़ुद से भी बहुत सारी गलतियां हुई हुई हैं प्रीवियसली। तो हम उन कोशिश करेंगे कि उनको, जो नए वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो से प्रोसेस बहुत ईजी कर दें। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैं ख़ुद भी US गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट था काफ़ी सालों से। मैंने काफ़ी जगहों पे US गवर्नमेंट के साथ काम किया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अच्छा, ये मेरा थर्ड वीज़ा है जो मुझे इशू हुआ है, तो इसीलिए जो है वो काफ़ी, ये 15 साल का जो है ना वो हिस्ट्री है बेसिकली, मेरे पास एक्सपीरियंस है US वीज़ा का, बिकॉज दिस इज़ माई थर्ड वीज़ा। सो मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर 5 years आई गॉट फॉर लास्ट 3 times। तो इसमें हम वीडियो को इस तरह स्टार्ट करते हैं कि मैंने कुछ प्रेजेंटेशन जो है ना वो तैयार की है, जिसमें बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए समझने के लिए भी, और मैं कुछ लिंक्स भी लगाऊंगा जिसके लिए बहुत इजी हो जाएगा आप लोग को इसको एक्सेस करना और अप्लाई करना। सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको बहुत बेनिफिशरी हैं और आप लोगों को इस तरह की वीडियोज़ आगे आगे मिलती रहेंगी। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंटेशन। अच्छा, इसमें जो है ना सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो US वीज़ा है उसके लिए हमें जो जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। ये फ्यू स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना है। ये US एम्बेसी की और कॉन्सुलेट की वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल हैं कि आपने जो जो चीज़ें प्रिपेयर करनी है ना अपने इंटरव्यू अप्लाई करने से पहले, वो क्या क्या चीज़ों को जहन में रखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड है, इसको हम आज डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है जी, तो क्विकली हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। अच्छा, इसमें ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे पहले हमने देखना है कि हम क्या एलिजिबल भी हैं इस चीज़ के लिए, और वो एलिजिबल क्राइटेरिया हमारा क्या है। देखें, एलिजिबल क्राइटेरिया इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपने फ़ीस पे करनी है और कोई भी इस पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसका सक्सेस रेट भी कम हो जाता है कि अगर आप उस क्राइटेरिया पे मीट नहीं करते। तो उसके लिए जो ना वो ये है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें डॉक्यूमेंटेशन जो जो रिक्वायर्ड हैं वो ये यहाँ पे आ रहे हैं। देखें, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए वैलिड, और फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट है, इनविटेशन लेटर्स अगर इफ़ एप्लीकेबल, मतलब अगर आप किसी कोई बिज़नेस इनविटेशन पे जा रहे हैं, कोई मीटिंग्स पे जा रहे हैं, या आप अपने ऑफिस की तरफ से कहीं किसी विज़िट पे जा रहे हैं, बिज़नेस पर्पज़ की वजह से जा रहे हैं, तो आपका इनविटेशन लेटर आता है। और अगर आप प्लेजर की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और आपका जो है ना वो टिकट होना चाहिए, राउंड टिकट लाजमी होना चाहिए, वो कभी कभार मांग लेते हैं आपसे ना। ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये देखें, ये हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें जो है ना वो सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको दिखा दिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। इसमें ये तो मिनिमम मैंने लिस्ट डाउन की हैं, इसमें और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन इसके अलावा भी हो सकते हैं। रेफरेंसेस लेटर्स हो सकते हैं, इसके अलावा आपकी वो प्रॉपर 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होगी। अच्छा, इसके अलावा और उस आपके इंटरव्यू के बाद भी वो कुछ आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांग सकते हैं। सो उसके लिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है जिसमें वो चीज़ें आपसे फर्दर मांग सकते हैं इफ़ दे रिक्वायर्ड। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। अब ये वेबसाइट कौन सी है इसका, ये मैं आपको आपको लिंक बताता हूँ, बल्कि आपको खोल के इसको डेमो करके भी दिखाता हूँ कि इसका जिस लिंक पे हमने जाना है। क्योंकि जब हम US उसके वीज़े के लिए B1 B2 के लिए जब हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो DS 160 फॉर्म है तो डिफरेंट किस्म की वेबसाइट खुल जाती हैं।
आपने उन सब वेबसाइट्स में नहीं जाना, जो एग्जैक्ट यूएस कौंसलेट का, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स का लिंक है पेज, उसी पे जाना है, जो कि ये आपको इस वक्त नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन पे। और ये मैं आपको उसको थोड़ा सा जूम भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब आप ये देखें कि ये कुछ क्राइटेरियाज़ हैं इनके, जिसको हमने फ़िलअप करना है, तो वो आगे मैं आपको क्विकली डेमो उसका दे देता हूँ ताकि इसमें प्रॉब्लम ना हो आपको। जिस तरह ये पाकिस्तान में, ज़ाहिर है मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट करूँगा। ये हमने इसका जो है वो इस्लामाबाद, 1 सेकेंड, इस्लामाबाद हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये इसको 1 मिनट के लिए रिफ़्रेश करता है, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसका कैप्चा डाल दिया, 5, ठीक है जी। ओके, लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन। ओके, सो द पेज इज़ ओपन फॉर आवर एप्लीकेशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से देखना है। ये आपका एप्लीकेशन आईडी है जो जनरेट हो गया है। जैसे ही हम उस पर आते हैं तो ये सबसे पहले आपको एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाता है। जैसे ही हम इसके लिए रजिस्टर्ड होते हैं तो ये आपका एप्लीकेशन आईडी है, और ये आपकी पूरी जो आपका पूरा प्रोसेस है, जितनी भी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर लेते, सारे पेजेस को गो थ्रू करके उस पर फिलअप इन्फॉर्मेशन करेंगे, एंड तक जब आपका कंफर्मेशन पेज आ जाएगा उस वक्त तक ये आपका एप्लीकेशन आईडी रहेगा। और उसके बाद फॉलोअप में भी यही एप्लीकेशन आईडी आपका यूज़ होता है, और वीज़ा के ऊपर भी ये एप्लीकेशन आईडी आपका प्रिंट होता है। मैं आपको एंड में अपना वीज़ा दिखाऊँगा तो उसमें आपको पता चलेगा। अच्छा, इसमें जो है वो फर्दर हम जाते हैं। इसमें ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह हैं, इनके हम आंसर देंगे तो आप कंटिन्यू करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जो कि आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। हम फॉर्म की जो इसका जो वीडियो है वो एक सेपरेट वीडियो में बना लेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा ट्रिक्स एंड टिप्स पे है यूएस वीज़ा के लिए ना, तो ये इसका हम नेक्स्ट उसमें रखेंगे, ठीक है जी। अब हम चलते हैं बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। इसमें हम यहाँ पे थे, हम देखें अब ये नेक्स्ट हमारा जो लिंक है वो इंटरव्यू डेट्स का है। अब इसमें हमने देखना है कि हमारा जो इंटरव्यू है वो जब हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, हमारे पास कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा, देन हमने इसको एप्लीकेशन जो डेट्स हैं वो हमने कैसे लेनी है, किस सोर्स से जाके हम एप्लीकेशन डेट्स लेते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल। अच्छा, ये देखें, ये हमारा आ गया है यूएस ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट। ये लिंक है, ये मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। इसमें हम जाके पी में जाएंगे, पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन दे देता है। हम क्योंकि DES 160 फॉर्म कर रहे हैं जो कि नॉन इमिग्रेंट एप्लीकेंट है, तो हम ये नॉन इमिग्रेशन वीज़ा के लिए, तो हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस हैं, इसको आप इग्नोर करें, पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा बेहतर है, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो हम उसी पे रहेंगे। अच्छा, ये देखें, ये अब स्टेप्स हैं। इसमें आपने पे और फीस पे आना है, और शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट है। जैसे आप शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हैं तो ये आपको सारी क्राइटेरिया उसका दे देता है ना। इसमें अब आप देखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इसका वीज़ा इंटरव्यू जो है उसके लिए वेवर्स हैं कुछ ना, उसकी वेवर्स पे हम बात कर लेते हैं। वेवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंडर 14 ईयर ऑफ एज एंड अबव 80 ईयर्स आपका वीज़ा जो इंटरव्यू है वो एग्जेम्प्टेड है। आपको इंटरव्यू वेवर है यूएस कॉन्सुलेट की तरफ से, आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन एंड देन ब्रिंग योर पासपोर्ट टू द ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स में आपने डालना है। AEG की सर्विसेज हैं ड्रॉप बॉक्स में। AEG की सर्विस आप उसको सर्च करेंगे तो वो हर शहर के लिए, कराची के लिए भी है, इस्लामाबाद के लिए भी है। आप वहाँ जाके ड्रॉप बॉक्स में वीज़ा अपना पासपोर्ट डालेंगे तो आपका पासपोर्ट स्टैम्प होके अगर वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो घर पे आ जाएगा बाया पोस्ट, ठीक है जी। जो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको इसमें प्रैक्टिकल लिंक्स में दिखानी थी, ये मैं लिंक्स सारे आपको दे दूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है जी। वेवर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरव्यू डेट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा एंड में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे इंटरव्यू टिप्स, ठीक है जी। अच्छा, अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं विद आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। लेकिन ये हम डिस्कस, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी फ़ोटो साइज़ फ़ोटोग्राफ। ये बेसिकली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो ना, ये आपकी ऑनलाइन
ही होती है और ये इजीली अवेलेबल है। आप जब वो फॉर्म अपना फिल कर रहे होंगे ना, उसी में ये फ़ोटो रिक्वायरमेंट आ जाएगी और उसमें एक सॉफ्टवेयर भी है। जैसे ही आप अपनी कोई भी अपनी फ़ोटोग्राफ ई फ़ोटोग्राफ आप उस पर अपलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको उस साइज़ में जनरेट कर देगा जिस साइज़ जो रिक्वायरमेंट है साइज़ का ना। तो वो आपको बेफिक्र हो जाए, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक उनके सिस्टम में ही आपको वो ठीक कर देगी फ़ोटो जो उनकी रिक्वायरमेंट है साइज़ की, वो उसी साइज़ में उसको मोल्ड कर देगी और अपलोड कर देगी। ठीक है, इसी तरह हमने बात की इन्विटेशन लेटर्स, राउंड ट्रिप टिकट एंड बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये आपकी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन की। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम आगे क्या है हमारे पास प्रेजेंटेशन में। अच्छा, जब हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाता है, हमारी डेट्स आ जाती हैं, इंटरव्यू डेट्स के लिए हम चले जाते हैं और इंटरव्यू के लिए हम चले जाते हैं तो हमारा सबसे पहले बायोमेट्रिक्स होता है। बायोमेट्रिक के बाद हमने फ़ीस जो है ना वो ऑनलाइन आजकल पे हो रही है, तो आप वहाँ काउंटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने आजकल जो लेटेस्ट है उसमें जिस तरह अभी मेरा वीज़ा रिसेंटली इशू हुआ है मुझे मार्च में, तो फ़ीस सारी ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन आपको वो ट्रैकिंग आईडी दे देता है, आप उसको अपने बैंक उस पर जाएँ ऑनलाइन पोर्टल पे, बैंकिंग IBFT आप उसको सिंपल कर सकते हैं और वही पेमेंट प्रूफ आप उनको शो कराएंगे तो आपकी डेट्स जो ना कंफर्म हो जाएंगी इंटरव्यू की। क्योंकि मेरे पास वेवर था, मेरा ये थर्ड वीज़ा है, बेसिकली आई हैव वीज़ा फॉर लास्ट 15 ईयर्स, तो मेरा ये थर्ड वीज़ा था तो मुझे इंटरव्यू वेवर था। अच्छा, इंटरव्यू वेवर में आप ये देखें कि इसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है प्रीवियसली और आपने ट्रैवल किया हुआ है US, तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू वेवर। तो मुझे इंटरव्यू वेवर मिल गया था और मैंने ड्रॉप बॉक्स में डाला था और मेरा वीज़ा लग के आ गया। वो मैं आपको एंड में शो कराता हूँ वीज़ा। ठीक है जी, तो ये हमारा फ़ीस का क्राइटेरिया है। उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू देना है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं इंटरव्यू टिप्स में। उसके बाद कुछ थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होता है, उसमें इंटरव्यू में ही आपको बता दिया जाता है कि आपका वीज़ा, मतलब मोस्टली केसेस में यही होता है कि अप्रूव्ड या डिक्लाइन, तो उसमें बता दिया जाता है मोस्टली कि योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, और डिक्लाइन बहुत ही फ्यू केसेस होते हैं जिसमें वो आपका पासपोर्ट लेके रख लेते हैं और आपको कुछ भी नहीं बताते ना, ये बताते हैं कि वो बस ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एंड वी विल लेट यू नो वाया ईमेल। ठीक है ना, आपको पासपोर्ट लेके रख लेते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केस होता है। तो क्योंकि उन्होंने फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और ये बैक एंड पे सारा इनका प्रोसेस होता है और ये काउंसलर ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे होता है ये सारा, इसमें किसी की भी इन्फ्लुएंस नहीं होती इन वीज़ा इशू करने में। ये 100% डिस्क्रिप्शन जो है ये काउंसलर ऑफिस की होती है कि वो आपका केस किस तरह असेस कर रहा होता है और उनके पास एक प्री डिटरमिन्ड एक क्राइटेरिया होता है जिसकी बेसिस पे वो करते हैं ना, सारा इसको असेस कर रहे होते हैं आपके डिसीजन को। इसी तरह डिसीजन आ जाता है आइदर अप्रूव्ड और डिक्लाइन। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। तो ये बेसिकली ये फ़ीस क्राइटेरिया है। आजकल जो करंट इस वक्त पाकिस्तान में जो फ़ीस है फॉर द पाकिस्तानी सिटीजन्स $185 है। ये रिसेंटली अपडेट हुई है मार्च में। ठीक है जी, ये फॉर B1 B2 वीज़ा DS 160 फॉर्म के लिए है ये, और ये नॉन रिफंडेबल है। आपको वीज़ा मिलता है, नहीं मिलता, फ़ीस वापस नहीं होगी। ठीक है जी, अच्छा अब हम क्विकली आ जाते हैं इंटरव्यू टिप्स के ऊपर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल ऑफ योर प्रोसेस डिपेंड एंड रिलाई ऑन दिस इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बेसिकली होता ये है कि कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे प्रीवियसली भी बताया कि मेरा ऑलरेडी आई हैव 3 वीज़ाज़, मतलब 15 साल से 5-5 साल की मेरे पास 3 वीज़ाज़ ऑलरेडी हैं 15 ईयर से लास्ट, और उससे पहले एक मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। तो मैंने ये तकरीबन 4 दफ़ा इसकी एप्लीकेशन फ़िल की और 4 दफ़ा इंटरव्यू दिया, जिसमें से एक वेव था, तो 3 दफ़ा मैंने इंटरव्यू दिया है प्रीवियसली। तो इसमें ये है कि जो कंक्लूजन है ना सारा इसका, मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उससे मैं आपको बताऊंगा कि इसके टैक्टिक्स क्या होती हैं इंटरव्यू देने के ना। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल। अच्छा, पर्पस में जो है ना आपने सबसे पहले ये बताना है कि देखें, सिंपल आपने टू द पॉइंट रखना है और कंसाइज रखना है अपने जवाब को। आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना। द पर्पस ऑफ माई ट्रैवल इज़ इधर बिजनेस और प्लेजर विजिट को कहते हैं। तो इसमें जो ना B1 और B2 ये दो कैटेगरीज हैं। बेसिकली B1 इज़ फॉर बिजनेस एंड B2 इज़ फॉर ट्रैवल एंड विजिट्स। अच्छा, इसमें जो है आपने सिंपल रखना है कि मैं मतलब ये कि मेरा पर्पस ऑफ ट्रैवल जो मोस्टली केसेस में ये होता है कि मैं जस्ट विजिट माई एनुअल लीव, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई एनुअल लीव इन US। सो बेसिकली दिस इज़ द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अच्छा, उसके बाद वो सेकंड सवाल उसमें ये आता है कि हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे देयर इन यूनाइटेड स्टेट्स। उसमें आपने ये बोलना है कि 2-3 वीक्स, मतलब इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे ना तो वो सस्पिशियस उसमें चला जाएगा कि आप क्यों इतना टाइम रहना चाहते हैं। देखिए, अगर आप किसी कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, आपके पास कोई बिजनेस मीटिंग्स हैं, आप कोई मैरिज अटेंड करने जा रहे हैं, या आप वैसे ही घूमने जा रहे हैं, तो आपकी छुट्टियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स की होती हैं जो आपको अलाउ होती हैं एनुअल। तो उसमें अब यही होता है, उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आपका जो आंसर्स हैं वो 1 to 2 वीक्स ही हों, और मैक्सिमम आप 3 वीक्स भी कह सकते हैं। तो इससे ज़्यादा अगर कोई बंदा ये कहता है ना कि फॉर 6 मंथ, तो इट विल बी गो टू द सम अदर साइड, ठीक है ना, तो वो एक वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाल देंगे उसको ना। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन उनका ये होता है, आर यू गोइंग विद समवन, तो आपने ये बोलना है कि नो, इवन दो यू आर गोइंग विद समवन बट से नो, बिकॉज उसकी भी इन्वेस्टिगेशन बनना स्टार्ट करते हैं, उसकी डिटेल लेना शुरू कर देंगे आपसे। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप किसी को विजिट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये होगा कि यू आर गोइंग टू विजिट समबडी इन यूनाइटेड स्टेट्स, आपने बोलना है नहीं, अभी आई डोंट नो एनीबडी, इवन दो इफ़ यू नो समवन बट यू स्टिल गोना से दैट नो, आई एम नॉट गोइंग टू मीट समबडी, क्योंकि उसमें यही होता है कि आप किससे मिलने जा रहे हैं, उसका भी पूरी इन्वेस्टिगेशन फिर वो लोग बैकग्राउंड चेक्स वगैरह आपका करते हैं, तो वो आपका प्रोसेस जो है ना वो बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। आप बहुत सिंपल रखेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उनका होता है कि हु विल बेयर योर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग योर स्टे। तो इसमें जो देखें, ये जो क्राइटेरिया है ना वीज़ा का B1 B2, ये प्योरली जो है ना आपका ट्रैवल का है, जिसमें आप खुद अपने आप को एक्सपेंस कर रहे होते हैं ना, ठीक है ना, आप अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर कर रहे होते हैं मोस्टली। देखें, अभी आपको उसी वक्त मिलेगा जब आप स्टेबल होंगे फाइनेंशियली, तभी आपको ये वीज़ा मिलता है ना, और आप इसको प्रूव करेंगे कि यू विल कम बैक। तो ये बेसिकली ये सारा इंटरव्यू जो है ना, इसका पर्पज़ एक ही होता है, उनकी असेसमेंट यही होती है कि वो ये चेक कर रहे होते हैं कि द एप्लीकेंट विल रिटर्न बैक टू पाकिस्तान, दे हैव अ रिटर्न टिकट, एंड वी हैव टू प्रूव that we have this property in Pakistan, we have this much bank balance, I have a stable job, I don't have any issues in Pakistan, I'm very happy with Pakistani like culture and everything। तो मतलब उनको ये प्रूव करना होता है कि we have no interest in to stay in United States, ठीक है ना। तो ये आप ये करते हैं तो फिर आपका केस पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम स्लाइड पे आ जाते हैं। अच्छा, डिसीजन में यही होता है कि वो टोटली डिपेंड करता है काउंसलर ऑफिसर के ऊपर कि वो आपको वीज़ा इशू करता है या डिनायल हो जाता है ना, ठीक है जी। ये मैं आपको जो है ना वीज़ा जो हमारा लिंक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, इसमें जो वीज़ा अप्रूवल या डिनायल का लिंक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिकली आपका, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है ना वीज़ा, ये यस शेड्यूल और अपॉइंटमेंट, अच्छा इसमें ये था, ठीक है। चलिए, हम ये लिंक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें ये है कि नेक्स्ट आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो लास्ट लिंक है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जब आपका एप्लीकेशन सारी सबमिट हो जाती है और आपका इंटरव्यू हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है, तो आप अपना जो स्टेटस है वो कहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप अपना स्टेटस अप्रूवल या रिफ्यूज़ल का आप इस जगह पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको लिंक दे दूंगा, वीज़ा स्टेटस चेक का लिंक है, जिसमें आप जाएंगे। जो इमिग्रेशन और नॉन, आपको 2 क्राइटेरिया देते हैं, आपने नॉन इमिग्रेशन को करना है, NIV, क्योंकि ये हमारा DS 160 नॉन इमिग्रेशन वीज़ा है। इस पर आप जाएंगे, अपना ये वही नंबर आपने डालना है, सिलेक्ट लोकेशन जहाँ से आपने अप्लाई किया था, जिस तरह हमने इस्लामाबाद से किया था, आप इस्लामाबाद कर लेंगे। और उसके बाद आपका ये वही एप्लीकेशन आईडी है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका बार बार काम आएगा, ठीक है ना। ये आपका एप्लीकेशन आईडी है, और इसमें आपने जाके इसको एप्लीकेशन को आईडी डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे, अपना ये सरनेम डालेंगे, तो आपका स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा। उसमें आपको बता देंगे कि स्टिल इन द प्रोसेस या अप्रूव्ड या डिनायल, जो भी होगा उसका जो उसका रिज़ल्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, ये कॉपी है जो मुझे रिसेंटली वीज़ा इशू हुआ है, उसकी कॉपी है। तो ये जो नहीं, ये मेरा प्रीवियस वीज़ा है, इसके बाद जो ना मुझे 2030 तक मिल गया है वीज़ा ना। तो ये इस तरह करके आपको वीज़ा इशू हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो इसमें अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई हेल्प चाहिए हो, लिंक्स मैं सारे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, इसके अलावा आप लोग के अपने भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी प्लीज़ आप लोग शेयर करें कि आप लोग को किस किस किस्म के क्वेश्चंस आए थे, या वीज़ा अप्रूवल हुआ, डिनायल की वजह क्या थी, वो रीज़न देते हैं नहीं देते। जो भी आप लोग के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं आप लोग प्लीज़ शेयर करें, और ये चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।